जी, मैंने 10th तक की पढ़ाई यहीं से गाँव से की, सरकारी स्कूल से। और एग्रीकल्चर से जो पैसा, इतनी इनकम नहीं होती है तो पैसा बचा के भरोसा दिखाया कि ये कर सकता है आगे। बाकी ज़्यादा इतना टफ जर्नी रही नहीं है, स्मूथ रहा है मेरा मैट्रिक्स के हिसाब से। हाँ। जो उन्होंने सपोर्ट किया, तो जिस प्रकार से अब सेशन के लास्ट में जो डीटीएस वगैरह लेते हैं उससे स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, आई थिंक और दूसरी कोई कोचिंग इतना नहीं करती है। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। आज मैं ओशिया के चांद्रक गांव में आया हूं और इस चांद्रक गांव में एक ऐसा हीरा, ऐसा कोहिनूर जिससे आज हम मिलने आए हैं। महिपाल ने देश की इंजीनियरिंग की सबसे टफ एग्जाम को पास किया है, जेईई, जिसको पास करना लाखों स्टूडेंट का सपना होता है और इसी सपने को साकार किया है महिपाल ने। हम महिपाल से बात करेंगे कि किस तरह की इनकी ये जर्नी रही और जो स्टूडेंट ये सपना रखते हैं, जिनको जेईई का एग्जाम क्लियर करना है, उनके लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा, किस तरह की उनके परेशानियां आएगी और उसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, इस सारे सवालों के जवाब हम प्राप्त करेंगे महिपाल से। महिपाल के साथ में है उनके पिताजी जगदीश जी। उनसे भी इस विषय में बातचीत करेंगे कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था और इसके बाद में बच्चे को किस तरह से सपोर्ट किया और कहाँ कहाँ इनकी पढ़ाई हुई है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और बहुत बहुत बधाई कि आपने जेईई का एग्जाम क्लियर किया है। धन्यवाद सर। महिपाल जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरे पिताजी है, माता और बहन है। तो आपने जेईई का एग्जाम क्लियर किया, उससे पहले आपने स्टडी कहाँ से की और आपकी स्टडी के बीच में किन किन परिस्थितियां और किन किन परेशानियों का आपने सामना किया और उसके बाद में आपने ये क्यों मन बनाया कि आपको जेईई का एग्जाम क्लियर करना है? जी, मैंने 10th तक की पढ़ाई अपने गांव से ही की है, सरकारी स्कूल से। उसके बाद मैं 11th में 1 साल जोधपुर चला गया था, ऐसे ही स्कूलिंग के लिए। अच्छा। तो स्कूलिंग के लिए वहाँ गया तो मेरे को पता चला आसपास से कि जेईई का एग्ज़ाम होता है जो मैथ वाले दे सकते हैं। अच्छा। तो उसके बाद मैं वहीं से सीकर चला गया था। हाँ। वो घर पे आया 1 साल 11th की। हाँ। उसके बाद सीकर चला गया मैंने। हाँ। वहाँ से 11th वापस की मैंने। अच्छा। 11th वापस की और 2 साल मैंने वहाँ तैयारी की मैट्रिक्स में। और उसके बाद पहला अटैम्प्ट दिया जनवरी में, नर्वस था थोड़ा, तो उसमें परसेंटाइल ठीक आ गए, 95 आ गए। उसके बाद वापस जो सेकंड अटैम्प्ट हुआ था उसमें मेरे बोर्ड्स के साथ वो सेकंड अटैम्प्ट था मेंस का, तो उसमें परसेंटाइल थोड़े डाउन हो गए। उसके बाद वापस तो फिर भी घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया और एडवांस की तैयारी उसी जोश के साथ की मैंने, जिससे एडवांस में मेरे को अब अच्छी रैंक और अच्छी कॉलेज मिलने की संभावना। तो आपने कोचिंग करने के लिए सीकर गए? यस। कोचिंग संस्थान तो यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, आपने सीकर ही क्यों चुना? सीकर आई थिंक वो बेस्ट माहौल है जो जेईई के लिए चाहिए। जेईई नीट जो भी एग्ज़ाम हो, साइंस वाला, उनके लिए वो बेस्ट शहर है, बेस्ट माहौल देता है वो। अच्छा, सीकर में कहाँ से? सीकर में मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। सीकर में भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। जी सर। फिर मैट्रिक्स ही क्यों? मैट्रिक्स का जो मटेरियल है और जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो टीचर्स है, वो आई थिंक बाकी कोचिंगों से बहुत बेहतर लगते हैं मेरे को। मैंने बहुत सी कोचिंगों में डेमो लिया है पहले। तो मैट्रिक्स मेरे को सबसे अच्छी लगी उसमें। और मैट्रिक्स, अगर आपको कोई क्लास में समझ नहीं आया, डाउट रह गया, टॉपिक छूट गया, या फिर आप बीमार हो गए तो टॉपिक छूट गया, तो उसको कवर करने के लिए मैटलैब में वीडियो सॉल्यूशन और वीडियो लेक्चर सारे अवेलेबल है। अच्छा, इसलिए मैट्रिक्स। अच्छा, आप जो स्टूडेंट जेईई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, जी सर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पर कोचिंग करें? मेरे हिसाब से मैट्रिक्स ही सीकर में सबसे बेस्ट है। इवन राजस्थान में मैट्रिक्स से बेटर कोई नहीं है मेरे को लगता। और कोचिंग का जो भी समस्या होती थी, कभी कोई कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो वहाँ के ना जो काउंसलर होते हैं उनसे बात की और जो भी समस्या है वो सॉल्व की। बाकी ज़्यादा इतना टफ जर्नी रही नहीं है, स्मूथ रहा है मेरा मैट्रिक्स के हिसाब से, जो उन्होंने सपोर्ट किया। तो अच्छा, आपको लगता है कि जब आपने मैट्रिक्स में ये एडमिशन लिया, उसके बाद में आपको नहीं लगा कि किसी तरह की कोई टफ जर्नी रही है? टफ जर्नी रही, बिल्कुल स्मूथली चला। 2 साल तक पता भी नहीं चला। वो इसमें आपका जो सपोर्ट है, वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? मेरे माता पिता का सपोर्ट है सबसे ज़्यादा। उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया और सीकर भेजा, यहाँ मेहनत करके
और एग्रीकल्चर से जो पैसा, इतनी इनकम नहीं होती है, तो पैसा बचा के भरोसा दिखाया कि ये कर सकता है आगे, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे को वहाँ भेजा सीकर पढ़ने के लिए। हम बातचीत करेंगे जगदीश जी से। जगदीश जी महिपाल के पिताजी हैं। नमस्कार जगदीश जी। थैंक बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या काम करते हैं आप? यू। एग्रीकल्चर खेती का काम है। खेती का काम। खेती का काम करते हुए और आपने अपने बच्चे को जेई का एग्ज़ाम क्लियर करवाया। इस बच्चे के क्या है, इसमें साइंस के अंदर से ही, मैथमेटिक्स के अंदर ये बच्चा मतलब ठीक था, और इसकी चॉइस भी यही थी कि मैं कोचिंग करूँ जी। इसलिए वहाँ पे भेज दिया। इसकी जो चॉइस थी उसके हिसाब से इसको मैट्रिक्स में। अच्छा, ये महिपाल की खुद की चॉइस थी? हाँ, खुद की चॉइस थी कि मेरे को कोचिंग करनी है जी। इसलिए वहाँ पे भेज दिया। आपने सीकर भेजा? सीकर भेजा। उनके भाई साहब है वो वहाँ पे सीकर में ही वो नीट की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि भाई इनके बड़े भाई, उन्होंने बोला कि वहाँ अच्छी कोचिंग है मैट्रिक्स, इसलिए मैट्रिक्स के अंदर भेज दिया। जगदीश जी, खेती करना और खेती के बाद में इस तरह से एक खेत से उबर कर, गाँव से उबर कर एक लड़का देश की सबसे जो कठिन एग्ज़ाम है मानी जाती है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो उसके अंदर आपके बच्चे का नाम आया, कितना खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। बच्चे ने मेहनत की है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है उसने खुद ने। रिश्तेदारों के फ़ोन कॉल्स भी आए होंगे, आस पड़ोस में बधाइयाँ देने वालों का तांता भी लगा बिल्कुल, होगा। सबने दिए, कांग्रेस ने बधाई दी है कि भाई आपको बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पास हो गया। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? हमारा फैमिली बैकग्राउंड तो बस यही एग्रीकल्चर है। खेती, हमारे फादर है वो सर्विस करते थे जी। बाकी हमारे एग्रीकल्चर है, खेती का काम। खेती का। अच्छा, आगे क्या भविष्य देखते हैं अपने बच्चे का? आगे इसको जो आईआईटी के लाइन के है उसके अंदर जो जाएगा वहाँ पे हम इसको सपोर्ट करेंगे फुल अपना। महिपाल, जिन्होंने जेई का एग्जाम क्लियर किया है, अभी आपको कॉलेज भी मिला है, मैंने सुना है। जी सर। कौन सा कॉलेज मिला है? आईआईटी गोवा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला है, और प्रोबेबिलिटी है कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बीएचयू में मिल जाएगा सेकेंड राउंड। आप क्या कहना चाहेंगे, अपने जो दर्शक हैं इनको क्या कहना चाहेंगे कि जेई का एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस तरह से ये तैयारी करनी होगी? सबसे पहले तो जो कैपेबल है उनको कहूँगा 10th, या फिर जो पहले ही है 9th से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, तो आपका जर्नी स्मूथ रहेगी, वरना मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इसके लिए। और जो 10th के बाद जाते हैं 11th में, 2 साल अच्छे से रेगुलर जो होमवर्क देते हैं वो पढ़ाई करनी चाहिए। और उसके बाद आपको 12th में बोर्ड का भी ध्यान रखना होता है, उसका भी 75% का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर करना होता है। तो कई बच्चे जो होते हैं जो जेई में अच्छा कर लेते हैं लेकिन बोर्ड नहीं हो पाता है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है विथ 12th वाले। और बाकी तो जो टीचर बताए वो सारा होमवर्क टाइम पे करना चाहिए, और जो डीपीपीज मॉड्यूल्स देते हैं उनको टाइम पे सॉल्व करना चाहिए। इसके कितने एग्ज़ाम होते हैं? 2 होते हैं जेई मेंस के, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट। उसके बाद मई जून में जो जेई एडवांस होता और है। इसके बाद में अपॉर्चुनिटी? उसके बाद अब जिस हिसाब से आप आईआईटी में एनआईटी आईआईटी जिस हिसाब का आपका कोर्स है, कौन सी ब्रांच है, उसके बाद आपको कंपनी हायर करे या फिर कोई अपना खुद का स्टार्टअप करे, जो भी अपनी इच्छा। देख सकते हैं जिन्होंने जेई का एग्ज़ाम क्लियर किया है, महिपाल, इनसे आज हमने बातचीत की। ये राजस्थान के ही जोधपुर जिले के ओशियां तहसील के चांद्रक गांव के रहने वाले हैं। आज यहाँ पे इनके घर पे आके मैंने बातचीत की। इनको बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।